आज के इस वीडियो में राजस्थान के विभिन्न भागों में परिवर्तन की अग्रदूत रही 5 महिला सरपंचों की कहानी प्रस्तुत की गई है। मैं गीता देवी का 26 सरपंच। मेरे 2 साल हो गए सरपंच पद के कार्यकाल का। जब हम चुनाव लड़े थे उसके टाइम में महिला ने कहा हमारे यहाँ शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, हम शराब से बहुत परेशान हैं। हमारे मुझे तो झटी जाता था कि शराब बंद करो और तो ठोके ठाके अपना सुख शांति भी रही। औरतें दुखी थी, छोटे छोटे बच्चे थे जो उनको भी वहाँ शराब के ठेके पे लेने के लिए भेजते थे। पीटे तो डर का मारे जाए जब अपना। तो इन्होंने औरतों ने काफी मेहनत की, घर घर जाके समझा के मैं सब हल मलन पूरी। महिला ने मुझे 26 जनवरी 2015 को मुझे ज्ञापन दिया था। हमने तो बोला हमारी कोशिश करेंगे, हम कानून से बंद करवाएंगे। हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, हमने सारा कानून से ही काम किया। फिर उन्होंने हमें यहाँ सत्यापन के लिए बोला, हमने सत्यापन करवाया। हमने 3 बार वोटिंग करवाई। टोटल जनसंख्या वोटर्स है उनके 20% अगर जनता वोटिंग करती है तो ठेका का लोकेशन जो होता है वो हट जाता है, और 51% अगर जनता वोटिंग करती है तो वो हमेशा के लिए ड्राई एरिया हो जाता है। फिर वोटिंग में हमें सफलता मिल गई। गुप्त रूप से टॉर्चर किया गया था गीता देवी को कि आप कैसे करते हो उसको बंद, हम देखते हैं। लेकिन गीता देवी और गाँव की जनता ने ये एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और ठेके से मुक्त हुई। औरतों ने जो ठान ली जो वो पूरी करी दी। औरतें साथ थी, उन्होंने बहुत साथ दिया। कहना मुझे अच्छा लगे कि आदमी कहना नहीं माने। औरतों में एक संगठन है, महिला संगठन है। मैं गांव दानोल की श्रीमती माधुरी देवी सरपंच हूँ। शादी हो जाने के बाद मैं राजस्थान है। हम पूना में गए, वहाँ पर सर्विस करते थे। फिर गांव के लोगों ने कॉल किया कि चलो यहाँ SC/ST की जो सीट आई है और जनरल से आप भी आ जाओ, आपको ही सरपंच बनवाना है। जो मेरे सामने खड़े थे 2 थे, वो OBC थे, वो बहुत पैसे वाले थे। चुटनी का काम चालू हो गया, वोटिंग का 1 महीने पहले उन लोगों ने जैसे खाने का वगैरह बहुत रखा। फिर वहाँ पर मैंने सबको हाथ जोड़ के मैंने बोला देखो मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप सबको मैं खाना खिलाऊँ, हाँ इतनी मेरी हैसियत है कि आप सरपंच बनाओगे तो गाँव में जो समस्या है मैं वो समस्या दूर कर पाऊँगी। जब वोट हुआ तब वोट में 303 वोटों से मैं जीती। 5 साल में पूरा सब जो गांव की समस्या दूर करना चाहती। ये नाली देखो, ये नाली का भी काम करवाया। गंदगी होती थी, पानी की समस्या थी, जो गंदा पानी था गटर का सब आता था, इसकी वजह से नाली बनवाई। यहाँ पर खासे लोगों के घर है, तो बच्चों को कोई स्कूल में जाने के लिए भी तकलीफ होती थी और बहुत समस्या थी लोगों को रास्ते के बारे में। फिर ये भी अभी ये काम चालू करवाया, 10-15 दिन हो गए इसको भी। जो गांव की समस्या है वो अपनी समस्या, जो गांव के लोग ने मुझे सहयोग किया, अभी गांव के लोगों के लिए मुझे सहयोग करना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना उसका भी टारगेट आ गया। हमारे यहाँ पे करीबन 300 नाम आए थे। 300 में से उसने बोला था कि 100 रखने थे पहले, लेकिन महिला सरपंच ने जाके वहाँ पे कहा यहाँ पे लोग कितने गरीब हैं, उनको पूरा मिलना चाहिए। पंचायत की मीटिंग होती है ना, वहाँ पर मेरे खुद के हस्बैंड को भी मैं नहीं बिठाती। मैं खुद ग्राम सेवक जी और जितनी वार्ड पंच लेडीज है ना उनको ही बिठा दी, क्योंकि कल उठ के वो लोग की ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि चलो आपके हस्बैंड बैठ रहे तो हम भी बैठ रहे। कंपनी वाले कोई लड़ने नहीं देते, बोले छोड़ो, और पे थोड़ा शक कर रहे कि भाई अपन को घर छोड़ कर नहीं जाने देते। कभी रास्ते पे खड़ी होती हूँ, कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी होता है तो भी अटेंडेंस करके मैं दे देती। लो असील मारेंगे, चलो अभी सरपंच का मौका मिला है तो गाँव में कुछ काम करें कि गाँव के लोग 5 साल के बाद भी मुझे ही याद करके चलो ये सरपंच थी और ये काम। मेरा नाम कविता जोशी है। मैं शुभागपुरा गांव की सरपंच हूँ। मेरी एजुकेशन है, मैं इंजीनियर हूँ। लगा कि यदि मुझे कुछ चेंज लाना है इस जगह शुभागपुरा में, यहाँ की महिलाओं में ख़ास तौर पे, तो मुझे एक पोस्ट चाहिएगी। स्टार्टिंग में तो किसी ने बात नहीं करी, क्योंकि लगता था ये लड़की है, ये क्या करेगी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी जब इलेक्शन का टाइम था। पूरे जोश के साथ हमने घरों घरों में जाकर अपने लिए इलेक्शन की बात करी। रिजल्ट उसी टाइम रात को आया था, मिडनाइट को, हम इलेक्शन जीत गए। उनके कार्यकाल के अंदर जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उस पंचायत के अंदर जो कि अधिकांश लोग खुले में शौच में जा रहे थे,
उसको खुला शौच मुक्त कराने के अंदर उन्होंने काफ़ी इसके अंदर मेहनत करी। रोड बिल्कुल नहीं थी, कच्ची थी, उबड़ खाबड़ था। स्कूल भी पूरे डेवलप नहीं थे और लोगों के लिए पीने का पानी नहीं था। तो हम लोगों ने उसको पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज किया। आज दिन तक ग्राम के अंदर या पंचायत लेवल के ऊपर कोई इस तरह से इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आया जो कि मतलब क्या है कि एक सुनियोजित तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी छवि लेकर के और अपना काम करे। फीमेल से ऐसा रहता है कि महिलाएं महिलाओं से खुल के बात कर सकती है। ऐसे तो वो मीटिंग में आती नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों का ये रहता है कि हमारे घर का काम है। हम जैसे पूजन होती है गणगौर की या दशा माता की, ऐसे कोई भी त्यौहार होता है तो उस ओकेशन पे हम लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह, तो वहाँ पे वो आपस में मिलती है, मुझे भी समय दे पाती है वो लोग और अपनी समस्याएं मुझे वहीं पे बताती है। जहाँ कहीं भी मिलते हैं हम कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं इनको भी, हमारी कॉलोनी में सफाई की व्यवस्था करवाओ, तो किसी लेबर को लगा के सफाई करवा देते हैं। तो वो बात ना उनसे नहीं हो पाती थी सीताराम जी से। पहले तो ये स्थिति थी, वो घूंघट में रहती थी, अपने घर तक सीमित थी। आज हमारे यहाँ की ये स्थिति है कि महिलाएं खुद पंचायत में आती है और अपनी बात सामने रखती है। मेरा नाम प्रतिभा चौधरी है। मैं राजसमंद जिले में रेल मंगरा तहसील के पचमता गांव में सरपंच हूं और मैंने एमए साइकोलॉजी से किया है। मैंने सोचा कि पढ़ाई तो कर रहे हैं तो साथ में अगर गांव के विकास के लिए अपन चुनाव लड़के अगर गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा कर सके तो करना चाहिए। मैं भी 25 ईयर की हो गई हूँ। मैंने कभी अपने गाँव में रोड लाइट नहीं देखी, न स्ट्रीट लाइटें लगवाई, उसका बिल पंचायत देती है। पहले मतलब पानी की काफ़ी समस्या थी, तो नल वगैरह नहीं आते थे, अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद जब ये पनघट लगे जो परेशानी थी वो पानी के संबंध में सब दूर हो गई। और हमारे पचमता के लिए तो यूँ फेमस था कि पचमता आने से पहले इसकी खुशबू आती, पता चल जाता है कि पचमता आने वाला है। अधिकारी जो भी आते थे वो यही कहते थे और हम अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो ये उसकी पचमता की जो छवि बन गई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और रेखा भाभी हटना हो, ये अभी ODF स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही ये शौचालय का निर्माण करवाए। हमारे ससुराल जी नहीं बनाने देते, बोलते यार नहीं करने गंदवाड़ा, खेत पे जाओ, जंगल में जाओ, इसलिए उनकी प्रॉब्लम की वजह से हमने नहीं बनवाई। तो बेटी थी तो बेटी के समय ही नहीं बना दी, आज बेटी भी 12 साल की हो गई। सारी प्रॉब्लम औरतों की थी, तो जब हम वोट मांगने गए थे तो उन्होंने यही कहा कि नल लगवा दो। हम सिर पे पानी उठा उठा के हम थक गए। लोगों ने कहा कि तब तक आप हमारे यहाँ नाला और सीसी नहीं बनाओगे तब तक हमसे घरों में शौचालय नहीं बनवाएंगे। तो हमने अब मेरी पंचायत समिति की तरफ से 5 लाख की सैंक्शन निकाली और नाला निर्माण अभी काम चल रहा है। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में 50% आरक्षण से तो एकदम क्रांति आई है। कहीं न कहीं एक मन में एक भाव छुपा होता है कि मुझे राजनीति मानना है, वही महिलाएं सरपंच चुनी जाती है और फिर उनको एक लाइन मिल जाती है। अच्छा काम अपन कर सके, अभी 2.5 साल और है उसमें, और अगर आगे भी लगे कि अपन अच्छा कर सके और मौका मिलेगा तो ज़रूर सेवा करेंगे। हम सभी पढ़ाई के दौरान ही अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है या नौकरी करनी है और अपने सपनों को पाने की रेस में दौड़ने लग जाते हैं और तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक हम कोई अच्छी नौकरी नहीं पा लेते या फिर कोई अच्छा बिजनेस शुरू नहीं कर लेते। लेकिन जरूरी नहीं हर कोई अपनी मंजिल को पाले। मौजूदा समय में देश में रोजगार एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, जिस वजह से जिसे जो नौकरी मिलती है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इस माहौल के बीच भी आप सोच सकते हैं कोई ऐसी महिला भी होगी जो मल्टीनेशनल कंपनी में अपने एक अच्छे मासिक वेतन वाली नौकरी को छोड़कर एक छोटे से गांव की सरपंच बनना चाहेगी। ग्रेजुएशन MBA की डिग्री पाने के बाद हमें लगता है कि हमें उसी स्तर की नौकरी चाहिए और हम नौकरी का स्तर भी वेतन और कंपनी प्रोफाइल से जज करते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी काबिलियत किसी को काम को बड़ा या छोटा बनाती है, ना कि काम हमारी काबिलियत को छोटा या बड़ा नहीं करता है। और इसी बात को सच कर दिखाया छवि राजावत ने, जिन्हें आज दुनिया भर में भारत की पहली MBA पास सरपंच के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले भारत के किसी भी गांव की सरपंच इतनी पढ़ी लिखी नहीं रही है, जो वाकई में एक उपलब्धि भी है और बदलाव की ओर इशारा भी। छवि राजावत भारत के राजस्थान राज्य के सोडा गांव की सरपंच है। सोडा गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर आगे है। इस गांव की हालत छवि के सरपंच बने से पहले काफी खराब थी, लेकिन छवि के सरपंच बने के बाद यहां स्थितियों में सुधार होने लगा है, क्योंकि छवि एक पढ़ी लिखी महिला है जो विकास के महत्व को भली भांति समझती है। छवि राजावत गांव की सरपंच बने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी।
लेकिन जब वो अपने गांव वापस आई तो उन्होंने यहाँ के हालातों को समझा। आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांव में पानी की कमी, बिजली की कमी, लड़कियों की कम उम्र में शादी और शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान न देना छवि को अंदर ही गांव के लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा था। फिर छवि ने अपनी नौकरी छोड़ गांव के सरपंच का चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन छवि पर लोगों की नज़र उस समय पड़ी जब छवि राजावत ने अपने भाषण से संयुक्त राष्ट्र के 11वें इन्फो पॉवर्टी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। छवि ने सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि हम कैसे विकास कर सकते हैं जब हमारे पास मूलभूत सुविधाएं यानी कि पानी, बिजली, शौचालय, स्कूल और रोजगार नहीं है। साथ ही छवि ने ये भी कहा कि मैं जानती है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें इसे दूसरे तरह से करना होगा। साथ ही छवि ने सबसे वादा किया कि वो अगले 3 साल में अपने गांव को बदल कर दिखाएंगी। आपको बता दें ये छवि की मेहनत का फल है कि राजस्थान के सोडा गांव में जहां पहले कोई बैंक तक नहीं हुआ करता था वहां छवि की कोशिशों के बाद पहला बैंक खोला गया। छवि दूसरे सरपंचों की तरह भले ही पापनरकली बाज में ना रहती हो, लेकिन उनकी सोच पूरी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है।